निवेदिता। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए 16 जिलों की 71 सीटें तय थीं। इन सीटों पर 2 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर दिया। अब जब पहले चरण के लिए मतदान बुधवार को था तो फिर आचार संहिता भी लागू कर दी गई थी, लेकिन शायद राहुल गांधी आचार संहिता के नियमों को भूल गए थे, या फिर यही भूल गए थे कि बिहार में पहले चरण का मतदान आज ही था और आज ही उन्होंने एक ट्वीट के जरिए अपने लिए नई परेशानियों को जन्म दे दिया है। दरअसल बिहार बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है, क्योंकि वोटिंग शुरू होने से कुछ ही देर पहले राहुल गांधी ने बिहार की जनता से महागठबंधन के समर्थन में वोट देने की अपील कर दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को मतदाताओं से न्याय, रोजगार और किसान मजदूर के लिए महागठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील की। ट्वीट कर लिखा, इस बार न्याय, रोजगार, किसान मजदूर के लिए आपका वोट हो सिर्फ महागठबंधन के लिए। बिहार के पहले चरण के मतदान की आप सभी को शुभकामनाएं। ये चंद लाइनें अब राहुल गांधी के लिए गले की फांस बन गई हैं। चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मतदान वाले दिन किसी पार्टी के लिए वोट की अपील करके कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से इस संबंध में कानूनी कार्रवाई करने की अपील की है। आपको बता दें, पहले चरण के चुनाव के लिए नीतीश कुमार की जेडीयू 71 में से 35 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, जबकि उसकी सहयोगी पार्टी बीजेपी पहले चरण में 29 सीटों के साथ मैदान में थी। विपक्षी दल आरजेडी 42 सीटों पर और कांग्रेस के पास पहले चरण के चुनाव के लिए 20 सीटें थीं। वहीं चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, जो इस बार एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रही है, पहले चरण में उनके 41 उम्मीदवारों की साख दांव पर लगी थी। 41 में से 35 उम्मीदवार चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ उतारे थे। अब जब पहले चरण के लिए मतदान किया जा चुका है तो फिर राहुल गांधी फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू है, जिसके नियमों के मुताबिक कोई भी लोक लुभावन घोषणाएं नहीं कर सकता, चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं कर सकता, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के द्वारा जाति, धर्म और क्षेत्र से संबंधित मुद्दे नहीं उठा सकता, चुनाव के दौरान धन बल और बाहुबल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, आचार संहिता लागू रहने के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी भी लेकर नहीं चल सकता, सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकता, सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास भी नहीं किया जा सकता। और राहुल गांधी तो चुनाव के दिन ही महागठबंधन को वोट देने की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें, पहले चरण के लिए मतदान के बाद 3 नवंबर 2020 को 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान किया जाएगा। उसके बाद तीसरे चरण का चुनाव 7 नवंबर को होगा और फिर उसके बाद 10 नवंबर को आएगा फैसला। गिनती के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे कि आखिर 2020 चुनाव के बाद सत्ता किसके हाथ लगी है। वैसे आप हमें बताएं कि आप बिहार में पहले चरण के चुनाव के बाद इस चुनाव में ऊंट को किस करवट बैठता हुआ देखते हैं। आपको क्या लगता है, इस पहले चरण के चुनाव के बाद वोटिंग फीसदी के हिसाब से ये आपको चुनाव किस तरफ मुड़ता दिखाई दे रहा है?